इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके एंड पार्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ये इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको दे रखा है, देखिए बेसिकली क्या दे रखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन हमको दे रखी है और हमको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वाई बाई एक्स होता है एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है जीरो होगा। अब इसको दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका हमको क्या है कि आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा तरीका हमने काम किया क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि होमोजीनियस है, मतलब कि ओरिजिन से पास करने वाली दो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है। मैंने काम किया कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई। अब आपको पता है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, सबको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्या होता है ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट कौन सा है, 0,0, तो y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। देखिए यहां से हमको क्या पता चल गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, y बाई एक्स। अब आपको पता ही है स्लोप एक कांस्टेंट होता है, स्लोप इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि आपने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर किया है। तो देखिए कितनी आसानी से जो हमने जो है प्रूव कर दिया। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन नॉर्मली हमने इसको बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर कीप इन माइंड आपको क्या रखना है, किम किम का मतलब होता है हमारे पास कीप इन माइंड कि ये वैलिड होता है एन डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। कोई भी एन डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी, ये जो ऊपर वाला जो प्रूफ था जो हमने अभी अभी किया है, वो उसके लिए जो है वैलिड होता है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे, और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इस पे अलग अलग क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि एफ एक्स हमको कितना दे रखा है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब एफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, फाइंड द डिग्री ऑफ एफ। हमको क्या बतानी है, एफ की डिग्री बतानी है एंड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है कि एक्स का जो है लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा। अब एफ एक्स क्योंकि एक पॉलिनोमियल है और हमको मालूम है कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन एक ऐसी होती है, ए एक्स की पावर एन, ए एक्स की पावर एट, बी एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से होती है। और हमको ये रिलेशन दे रखी है कि एफ एक्स जो है बराबर होगा एफ डैश एक्स के। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एन कूद करके आ गया जाएगा, ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर इसका आपने डबल डिफरेंशिएशन किया इसी फर्स्ट टर्म का, तो क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन, ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू। अब आपको क्या निकालना है, इसमें दो चीज निकालनी है कि भैया मेरे को डिग्री बतानी है और दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट बताना है। अब देखिए डिग्री ऑब्वियस सी बात है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा, तो ये वाली जो डिग्री होगी हाईएस्ट इधर वाली डिग्री के बराबर होगी। तो हाईएस्ट डिग्री की अगर मैं बात करूंगा इसमें आपके लिए, तो ये x की पावर n हमको यहाँ पे जो है आसानी से दे रखी है, तो यहाँ की डिग्री कितनी होगी n। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो ये n माइनस वन बराबर, सॉरी n माइनस वन प्लस n माइनस टू होगा। अब देखिए ये n से n जो है यहाँ कट गया, ये कितना आ गया, n यहाँ पे आ गया n इक्वल टू थ्री। तो n की जो डिग्री होगी वो थ्री होगी। अब कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, अब देखिए लीडिंग कोफिशिएंट इधर और इधर दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे जब मैं लीडिंग कोफिशिएंट लिखूंगा तो ये आएगा a बराबर किसके, इसका मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले बार इसकी तरह होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट मिलेगा वो एन ए मल्टीप्लाइड बाय n इंटू एन माइनस वन इंटू ए मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे सिंपली आ गया a इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर एन माइनस वन। अब अगर मैं बात करूं, इसको इस तरफ ले लूं, मैं इसको एक तरफ ले लूं या इसको इस तरफ ले लूं, तो यहां से ए जब मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब मैंने इसको इधर ले लिया, तो वन माइनस एन स्क्वायर ए एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट ही आपका जीरो हो गया, तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री आपको कैसे मिलेगी। तो ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है हम हमारा कि ये वाली पार्टी को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब इसको एन स्क्वायर ए एन माइनस वन इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, इसको जो है हमारा जीरो होना पड़ेगा, सॉरी एन माइनस वन, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो एन स्क्वायर ए
n-1 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या डाल दो, n इक्वल टू 3। जैसे ही आप n इक्वल टू 3 डालेंगे, यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/18 आपको जो है मिल जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि लीडिंग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, कोई रिलेशन अगर हमें डिफरेंशिएशन में दे रखा हो। नेक्स्ट कीप इन माइंड है हमारे पास, जो आपको याद रखना है कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ऑब्वियस ही बात है ना, देखिए ये तो इससे कट गया, इससे कट गया, तो 1 ही तो बचेगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स है, अगर आपको ये निकालना होगा तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/dx बाई dy। या मैं बोलूं कि अगर आपको dx बाई dy निकालना है तो आप इसको 1/dy बाई dx लिख सकते हो, जो कि आसानी से हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। इसी के साथ हमको एक रिलेशन जो है कैलकुलेट करना है। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो ये है कि d2x बाई डी वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहली बात, अभी अभी हमने क्या देखा कि dx अपॉन dy कितना होता है, 1/dy बाय dx, पहली बात। अच्छा, आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इसको dy के रेस्पेक्ट में आपको जो है डिफरेंशिएट करना होगा। तो d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इसको dy बाय dx, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको, dy के रेस्पेक्ट में। देखिए, हम यूजुअली क्या करते हैं ना, जनरली हम x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस चीज को मैं बराबर लिख सकता हूं d ऑफ 1/dy बाय dx, ठीक है। dx से मैंने डिवाइड किया और dx से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो dy था इसको खिसका के ना इधर लिख दिया। ये मैं आपको पहले ही बताया कि इसको जो है खिसका के लिख देते हैं। अब dx के रिस्पेक्ट में तो मुझे डिफरेंशिएट करना आता ही है, बहुत ही इजी होता है। क्या करेंगे, देखो ये 1/uv की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म है, uv की फॉर्म में। uv हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि नीचे वाले का तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। तो हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, dx अपॉन dy स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नीचे वाले को तो हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और उसको ये कह देते हैं कि भैया तू है ना पहले जो है डिफरेंशिएट नहीं होगा, पहले ऊपर वाली टर्म जो है डिफरेंशिएट होगी, और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 1 एज इट इज। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास, d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ये dy बाय dx का क्या होगा, dx एक्सपोनेंट d2y बाय मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन dy। अब देखिए, ये तो पार्टी क्या बन गई, ये तो 0 बन गई। हमको ये किसके रेस्पेक्ट में करना था, dy बाय dx के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये कितना हो गया, माइनस, ऊपर तो कितना आएगा, माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये नीचे कितना आ जाएगा, अच्छा ये उल्टा हो करके 1 अपॉन dy बाय dx हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy बाय dx का होल क्यूब। देखिए,
अपना d2x अपॉन d2y स्क्वायर इसको जो है कैलकुलेट कर दिया इसके रेस्पेक्ट में। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना होता। कभी भी आपको किसी और के रेस्पेक्ट में करना हो चेन रूल की तरह जैसे मैंने बताया, तो वो वहां पे लिख दीजिए, उसी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दीजिए और इसको इधर सॉरी खिसका दीजिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने पहले से ही करके रख रखा है, आपको समझाने के लिए है क्वेश्चन बेसिकली, कि y आपको दे रखा है ये, x आपको दे रखा है ये, करेक्ट। y और x आपको यहाँ पे जो है दे रखे हैं, आपको d2y बाई डी स्क्वायर निकालना है। अच्छा, dy बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म से आप निकालोगे dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये आपका आ गया। अब आपको इसी का डबल डिफरेंशिएट करना है, तो आपने क्या काम किया, dx से डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन ये तो पूरा t का फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये t का फंक्शन है तो dt से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो dt बाई डी एक्स लिख दिया। अब सिंपली इसको जो हमने u बाई v की फॉर्म में जैसे ऊपर करा है, 2/3 तो कॉमन है बाहर निकाल लिया, इसका स्क्वायर इसको बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाले का एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये, मल्टीप्लाइड बाय dt बाई डी एक्स को हमने लिख दिया dx बाई dt, और dx बाई dt तो हमने कैलकुलेट कर रखा है ऊपर, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, dx बाई dt। सिंपल सारी वाली वैल्यू प्लेस कर दी, आपका आंसर जो है आ गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें जो है करते हैं। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको मैं नाम दूंगा वेरी गुड का। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इफ मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन, प्रूव दैट, ये ऐसे होगा कि 2a प्लस बी जो है हमारा ये होगा। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैंने बोल दिया कि लेट एफ एक्स मेरा जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। अगर एफ एक्स ये है तो ये एफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू साइन के अंदर एक्स माइनस वन का मॉड हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे मैं रखूंगा, तो जैसे एक्स इक्वल टू वन रखूंगा तो एफ ऑफ वन का मॉड कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन जीरो, और साइन जीरो तो कितना होता है, जीरो। अब देखिए ये कभी भी जीरो से बराबर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता। तो एफ ऑफ वन कितना हो गया, क्योंकि मॉड लग रहा है ना, तो कितना हो गया, जीरो। एफ ऑफ वन कितना हो गया, जीरो। अब मैंने काम किया, क्योंकि एफ ऑफ वन जीरो है, तो जीरो को किसी में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, फर्क तो पड़ता है नहीं। तो मैंने एक चालाकी की, ये चालाकी मैं क्यों कर रहा हूँ आपको कुछ ही देर में जो है यहाँ समझ में आ जाएगी। आपने एफ ऑफ वन यहाँ क्या किया, माइनस किया, और लेस देन इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन का मॉड। अब देखिए, अब जैसा कि हम लोग लिमिट्स में करते थे, देखिए डिफरेंशिएशन कहां से आया है, डिफरेंशिएबिलिटी से ड्राइव होकर के आया है हमारा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग लिमिट्स में करते थे कि हमने काम किया ना, ये जो x है इसको 1 प्लस एच कर लिया। जैसे आप 1 प्लस एच करोगे तो ये कितना बन जाए, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। देख रहे हो क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप समझ पा रहे होंगे, लेस देन इक्वल टू साइन एच। और मैंने दूसरा काम किया कि दोनों साइड क्या किया मैंने जो है h से डिवाइड कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट लगा दिया h टेंस टू जीरो। तो आपको दिखा ये क्या बना, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी बन गई भैया, ये एफ डैश बन गया, एफ डैश ऑफ वन बन गया। यही तो होता है एफ डैश ऑफ वन, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन बाय एच का मॉड, लेस देन इक्वल टू। अब जब आपने इस पर लिमिट लगाओगे तो साइन एच बाई एच कितना होता है, वन होता है। और एफ डैश ऑफ वन, क्योंकि आपने एफ डैश इसको लिया था, एफ एक्स इसको लिया था, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया, टू एक्स, टू ए एक्स प्लस बी। और एफ डैश ऑफ वन अगर आप डाल दोगे तो टू ए प्लस बी हो जाएगा ये, एज प्रूव्ड। तो ये हमारा हो गया जो है सीधा तरीका। अब कुछ लोग जुगाड़ से भी कर सकते हैं क्या, अरे सर सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो ना इसको, सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट कर दो, लो कर दो, हमने जैसे डिफरेंशिएट किया, जुगाड़ जुगाड़ मेथड, जुगाड़ मेथड। टू ए एक्स प्लस बी का मॉड अंदर लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू वन डालो, जैसे एक्स इक्वल टू वन डालो कॉस जीरो वन होता है, सिंपल आ गया। लेकिन ये जुगाड़ मेथड है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड हमने जो है यहाँ पे सीखा है कि किस तरीके से हम एक फंक्शन को लेंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे, फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे जो है प्रोसीड करते हैं।
स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।